ब्रंजल की मेरे पास 4 क्रॉप है। इनके गैप में जो स्पेस है उसके बीच में मैंने मेथी लगाई है, ये हरी सौंफ लगाई है, पालक लगाया है, धनिया लगाया है और साग लगाया है। इस साल से गन्ने का काम शुरू किया है, जिसमें हाफ किला मैंने गन्ने का लगा रखा है, वे बतौर ओनली फॉर सीड के लिए। बैंगन का भी सीड तैयार कर लेते हैं हम, पालक का सीड तैयार कर लेते हैं, मक्खन घास का सीड तैयार कर लेते हैं, लहसुन का सीड तैयार कर लेते हैं। सामने खड़ी है, ये है राठी। इसका जो दूध है वो कम से कम 200 रुपये केजी से ऊपर जाता है और इसके घी की मैं बात करूं तो कम से कम 3000 रुपये से लेके 4000 रुपये केजी तक का इसका रेट है। 10 लाख से लमसम मेरा जो है अपना बजट है कि इतना मेरे को बच जाता है डेयरी फार्म के अलावा। हिमाचल प्रदेश के ऊना का बढेड़ा गांव, जहां पर एक किसान ने खेती का ऐसा मॉडल अपनाया कि वो अब चर्चा का विषय बन चुका है। सबसे पहले आपको उनके खेत का एक नज़ारा हम दिखाते हैं जहां हम खड़े हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ब्रोकली लगी हुई है, ब्रोकली के साथ गोभी लगी हुई आपको नजर आएगी, पॉपुलर के पेड़ भी लगे हुए दिखेंगे। उसके पीछे गेहूं लगाया गया है, अभी बिजाई हुई है। और जहां ब्रोकली हम आपको दिखा रहे थे, इसी जगह पर पीछे आपको गन्ना लगा हुआ इस समय नजर आएगा, जो बीज तैयार करने के लिए है। इसके अलावा हम जहाँ खड़े हैं सामने की तरफ आलू की फसल जो है वो भी लगी हुई है और आलू के साथ में भी पॉपुलर को लगाया गया है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग तमाम चीज़ें हैं। तो चलिए रघुवीर जी से ही इस पूरे मॉडल को जानते हैं। तो रघुवीर जी ये बताइए कि कितने क्षेत्रफल में कुल यहाँ पर आप खेती कर रहे हैं अभी? सर मैं लमसम 100 कनाल के बीच में खेती कर रहा हूँ सर। 100 कनाल का मतलब हो गया लगभग 12.5 एकड़। जी सर बिल्कुल। कितनी फसलें लगा डाली? कितनी सारी तो हम यहीं पे गिना आ चुके हैं। 2016 के बाद जब पेंशन आया तो उसके बाद कम से कम जो 143 यानी कि 143 क्रॉप्स में अपने खेतों के बीच में लगा चुका हूँ सर। अभी यहाँ पर वर्तमान में इस 12.5 एकड़ में कितनी फसलें लगाई हैं? इस टाइम मेरे पास जो है लमसम 15 फसलें हैं, जिसके बीच में ब्रंजल की मेरे पास 4 क्रॉप है, जिसमें गोल भरते वाला बैंगन है, ग्रीन हरे रंग की बैंगनी है, नीले रंग की बैंगनी है, व्हाइट रंग की बैंगनी है। एक बार उस खेत पे भी चले, दिखा दें अपने दर्शकों को वो खेत भी एक बार। बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी हम पहुंचे हैं जहाँ बैगन लगे हुए हैं और इसके साथ कई और फसलें। तो रघुवीर जी यहाँ क्या क्या लगा है? बैगन तो हम देख रहे हैं ये लगा हुआ है। इनके गैप में जो स्पेस है उसके बीच में मैंने 4-5 प्रकार की आइटमें लगाई है, जैसे मेथी लगाई है, ये हरी सौंफ लगाई है, पालक लगाया है, धनिया लगाया है और साग लगाया है। तो यानी कि इसमें के बीच में मेरी टोटल मिला के एक ही 6 कनाल के खेत में 9 आइटमें हैं। और हम देख रहे थे कि मिर्च भी पीछे लगी हुई है बैगन के साथ। जी सर, मिर्च जो है सर ये 4 महीने पहले लगी थी, तो बैंगन के साथ डबल क्रॉप में काम करती है। जैसे सर्दी का टाइम आता है, छाया शेडो रहती है, तो यानी कि एक प्रैक्टिकल भी हो जाता है हमारे लिए कि हमने एक बैंगन की फसल लगाई है, उसके साथ मूली लगाई है, चिल्ली लगाई। अभी मैंने चिल्ली लगाई है तो बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट रहा है। पीछे हम देख रहे हैं गलगल का भी पेड़ लगा हुआ था, तो ये अपने लिए लगाया बेचने के लिए? हाँ सर, ये अपने के लिए लगाया था, लेकिन गलगल की इतनी लगी कि एक प्लांट के बीच में मेरी 2.5 क्विंटल के करीब गलगल थी, जिसके बीच में 2.25 क्विंटल गलगल 20 रुपए के रेट के हिसाब से 5000 की मैं गलगल मंडी में सेल कर चुका हूं और कुछ हमने अचार के लिए रख ली सर। अच्छा, यानी प्रोसेसिंग भी करते हैं आप? जी बिल्कुल सर, प्रोसेसिंग करते हैं सर। जैसे हम लोगों ने मशीन रखी है, जैसे कि बड़ियाँ बनानी है, दाल की बड़ियाँ बनानी है, या मेरे पास हल्दी है तो हल्दी का हमने पाउडर बना के मसाले में तब्दील करना है, अदरक हमारा सूख गया तो उसका हमने पाउडर बना के यानी कि ऑफ सीजन में हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं सर। गन्ना जो लगा हुआ था, गन्ना यहाँ पर कितना लगा है पहले ये बताइए। सर मैंने इस साल से गन्ने का काम शुरू किया, जिसमें हाफ किला मैंने गन्ने का लगा रखा है, वे बतौर ओनली फॉर सीड के लिए। अगली पिक्चर में ये है कि लोगों तक जो हमारा जो गन्ना का गुड़ है, रस है या शक्कर बनाते हैं, तो वो चीज़ों को हम प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं सर गन्ने का। अच्छा, बाकी जो फसलें हैं बीज तो बाजार से लाते होंगे? कुछ चीज़ों का सीड हम खुद तैयार कर लेते हैं। फ्रेश सीड है, जैसे बैंगन है, जो बैंगन हमारा पक जाता है तो उस बैंगन को हम जैसे चीरा लगाने के बाद सुखाने के बाद उस सीड को हम लोग झाड़ के रख लेते हैं। और हरे चारे का सीड हो गया, जैसे अभी आपको मैंने ये सौंफ बता रहा हूँ, ये सौंफ जितनी हमने बाज़ार में बेचनी है, उस सौंफ को बेचने के बाद जब ये फ्लावरिंग में आएगी, फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग में आएगी, तो उसके बाद जो पक जाती है तो उसको हम सीड में यूज़ कर सकते हैं। खेती का ये मॉडल जो है ये आमदनी कितनी करा देता है, थोड़ा ये भी समझाएंगे? सर जो मेरा एग्रीकल्चर का है तो मेरा सालाना 10 से 15 लाख से अंदर और 10 लाख से लमसम मेरा जो है अपना बजट है कि इतना मेरे को बच जाता है डेयरी फार्म के अलावा। अभी आपने डेयरी की बात की थी, तो एक बार आपकी डेयरी जो है वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो जैसे आप रघुवीर जी के यहाँ खेतों में फसलों की विविधता देख रहे थे, वैसे ही इनका जो डेयरी फार्मिंग का मॉडल है यहाँ पर भी विविधता देखने को मिलती है।
कैसे, वो इन्हीं की जुबानी जानते हैं और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पशुओं की ब्रांड की बात बताऊं तो मेरे पास 5 प्रकार की गाय है सर। नंबर 1 जो ये सामने गाय है मेरी, ये काली सफ़ेद वाली, ये है HF मेरे पास। और ये जो आप ये इस गाय को मेरी को देख रहे हैं, ये है शाहीवाल। ये देसी वैरायटी में आती है, ये मेरी 70% शाहीवाल है। और जो आपको मैं ये गाय दिखा रहा हूँ, ये मेरी जो है होस्टन है। और जो ये सामने खड़ी है, ये है राठी। इसका जो दूध है वो कम से कम 200 रुपये केजी से ऊपर जाता है। और इसके घी की मैं बात करूं तो कम से कम 3000 रुपये से लेके 4000 रुपये केजी तक का इसका रेट है। जैसे शाहीवाल और जो राठी गाय है, नेचुरल फार्मिंग करनी है तो ये गाय हमारे पास बड़ी ज़रूरी है सर। ये बताइए, ब्रीडिंग का जो आपका मॉडल है डेयरी में, ये कैसे करते हैं, कैसे काम होता है? सर इसमें ऐसा होता है कि जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे ये जो मेरे पास गाय खड़ी है, ये शाहीवाल है 70%। तो जो मेरी गाय को टीकाकरण का जो टाइम आता है, तो जैसे मेरे पास होस्टन गाय थी तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि मैंने इसके थ्रू मैंने शाहीवाल तैयार करनी है। तो जब मैंने होस्टन को शाहीवाल का इंजेक्शन दिया, कुछ तो उसके बीच में होस्टन के गुण रह गए, लेकिन 70% गुण जो है उसमें शाहीवाल के थे। जब शाहीवाल दोबारा टीकाकरण होगा तो जब इसके बीच में मैं ब्रीड चेंज करूंगा तो इसके बीच में शाहीवाल का इंजेक्शन लगाऊंगा तो लमसम वो 90% से ऊपर मेरे को शाहीवाल का ही बच्चा मिलेगा। यदि हम गाय की बात करें तो रेट जो है शाहीवाल होगी, राठी गाय होगी तो जो लाख रुपए की गाय मिल रही है, तो हम अपना ही जो ब्रीड है वो खुद ही तैयार करते हैं। जो लोग आपसे आगे संपर्क करना चाहें, जैसे आप जो गाय हैं उनकी आप क्रॉस ब्रीड भी तैयार कर रहे हैं, वो आपसे सीखना चाहें, कुछ जानना चाहें, फसलों में बीज तैयार करना है, वो सीखना हो, कैसे संपर्क करें? कोई नंबर आपका? मेरा फ़ोन नंबर है 9625025204। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रघुवीर जी। तो आपने देखा इस पूरे मॉडल को कि किस तरह से यहाँ पर खेती से लेके पशुपालन तक किस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है, इसका प्रबंधन किया जा रहा है, जिससे अपनी जो आमदनी है उसको बेहतर किया जा सके। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।